आज के सत्संग में आदरणीय श्री आत्माराम जी पाठक, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा है व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, क्या स्त्री पुरुष का भी कोई भेद है और अगर भेद है तो क्यों। बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों की जिज्ञासा अलग अलग प्रकार से भी होती है। वास्तव में व्यासपीठ एक ज्ञान पीठ है। व्यासपीठ के माध्यम से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की कथाएं आदि आदि का लाभ मिलता है। तो जो कथा की पात्रता है उसके लिए तो चाहे वह किसी भी पुराण की कथा हो, ग्रंथ की कथा हो, उसमें किसी न किसी नायक महापुरुष की कथा रहती है। वास्तव में वह उनका अपना अनुभूति का ज्ञान जिसको बताने का प्रयास कथा है, क्योंकि अनुभूति और ज्ञान तो अंतः अवस्था है। तब वैराग्यपूर्ण अवस्थावान कथा को जब कहता है तब उसको अधिक से अधिक जो कथा का अंतर स्वरूप गूढ़ता है उसको बताने में समर्थ होते हैं। इसीलिए व्यासपीठ पर बैठने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में जिन महापुरुषों का वर्णन मिलता है, पुराणों में कथा कही गई है, उनमें पुरुषवाचक संज्ञा को लिया गया है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ स्त्री जाति की तो जो है जातक सर्वशक्तिमानता के साथ जोड़ा गया है। सृजनात्मक, पालनात्मक, संहारात्मक शक्ति का स्वरूप नारी है। हमारे यहाँ देवताओं ने नारी की पूजा की है। हम भी सभी लोग शक्ति की पूजा करते आए हैं और आगे करते रहना चाहिए। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हैं, लेकिन सरस्वती जी की अपूज्यता के कथा कथानक का यहाँ आधार रखना उचित नहीं समझता। किंतु कथा व्यास को देखकर योग उत्पन्न होना चाहिए, भक्ति पैदा होना चाहिए, ज्ञान पैदा होना चाहिए, वैराग्य पैदा होना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर भी कहते हैं सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अर्थात स्वरूप मात्र के देखने से योग पैदा हो, भोग पैदा नहीं होना चाहिए। कामना और वासना की शांति होना चाहिए। अतृप्तता, असंतुष्टता, अशांति, यह सब मिटना चाहिए। इसलिए व्यास गद्दी और व्यास तथा पुराण की प्रथम पूजा कर कथा का लाभ लोगों को मिलता है। अतः ग्रंथों में कथा के समय में कथा व्यास को कैसे रहना चाहिए, उसकी वेशभूषा, उसकी साज सज्जा, उसका स्वरूप, उसका आचरण आदि आदि सबका वर्णन मिलता है और युगानुरूप भी यह सब होता आया है। साधुवाद।